नरसिंहपुर से अगली बड़ी खबर, जहां शहीद आशीष शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के छोटे भाई अंकित शर्मा को एसआई की नौकरी दी जाएगी। तो आप देखिए, स्थिति देखिए कि आशीष शर्मा जो कभी आरक्षक पद पर विजिलेंस टीम का हिस्सा थे, और ये देखिए बालाघाट एसपी अपने साथियों के साथ फपक फपक कर रोते हुए अपने एक जवान साथी खो दिया। 31 साल के आशीष शर्मा अब हमारे बीच नहीं है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। और आशीष शर्मा ने आरक्षक के तौर पे इंटेलिजेंस विंग ज्वाइन की, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, हॉक फोर्स में आए, एएसआई बने, इंस्पेक्टर बने, और उसके बाद ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष शर्मा की अंतिम यात्रा की तस्वीर देखिए, हुजूम उमड़ा है, हर कोई अंतिम यात्रा में पहुंचा। और ये देखिए, लोगों ने छतों पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की उस गाड़ी पर जिसमें आशीष शर्मा का पार्थिव शरीर लाया गया। दूसरी तरफ एसपी बालाघाट को आप देख रहे हैं, क्योंकि वहीं वो तैनात थे। और तीसरी तस्वीर, शहीद को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कंधा दिया। सीएम के साथ प्रहलाद पटेल, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, राव उदय प्रताप सिंह, तमाम जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहे। बालाघाट में नक्सली मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने उन्हें कंधा दिया। हमारी रिपोर्ट देखिए। नरसिंहपुर का लाल आशीष चला गया। अपने पीछे अपना परिवार, अपने दोस्त और साथ ही अपने अदम्य साहस की कई कहानियां छोड़कर, वो कहानियां जिनकी गूंज हमेशा सुनाई देगी। हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को पूरे राजकीय सम्मान और नम आंखों के साथ उनके पैतृक गांव बोहानी में उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री प्रहलाद पटेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, मंत्री राव उदय प्रताप, डीजीपी कैलाश मकवाना समेत कई नेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही एमएमसी यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल बॉर्डर पर बोर तालाब के पास नक्सलियों से भिड़ गए। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ही तीनों राज्यों की पुलिस टीमों को लीड कर रहे थे। इसी दौरान आशीष शर्मा को गोली लग गई। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जैसे ही ये खबर पहुंची, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गुरुवार को जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बुहानी लाया गया, तो रास्ते में मंत्री प्रहलाद पटेल ने पुष्प वर्षा कर आशीष को श्रद्धांजलि दी। पटेल ने विदाई यात्रा की अगवानी की। इस दौरान जैसे ही आशीष का शव लेकर एम्बुलेंस गांव में पहुंची, घर की छतों पर खड़े होकर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा की। परिजन फूट फूट कर रोने लगे। हर शख्स की आंखों में आंसू थे। अधिकारी एक दूसरे के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़े। आशीष भैया अमर रहें और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ये शहीद आशीष शर्मा की अंतिम यात्रा है। उनके वीरता किस्से आपने सुने, कई एनकाउंटर उनके नाम पर हैं, और उन्होंने जिस तरह से 2 वीरता पदक हासिल किए हैं, उससे जावाजी की उनकी किस्से को समझ सकते हैं। वैसे भी नक्सली क्षेत्र में लोग ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, लेकिन आशीष ने 7 से 8 साल ही करीब सेवाएं दी हैं। 31 साल के आशीष की वीरता की कहानियां इतनी हैं कि एमपी के डीजीपी कैलाश मकवाना ने भी माना कि ऐसे वीर सपूत विरले ही मिलते हैं। अभी उनके पिताजी श्री देवेंद्र शर्मा जी से मैं यही कह रहा था कि इतनी कम उम्र में इतना अधिक नाम बहुत बिरले कमाते हैं। हॉक फोर्स में करीब पिछले 7 साल से वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिन रात बहुत साहस से जुटे हुए थे, और उन्हीं की मुख्य भूमिका के कारण से बहुत अच्छे एनकाउंटर्स हुए और उन्हें 2 बार गैलेंट्री मेडल भी प्राप्त हुए हैं। अभी पिछले 15 अगस्त 2025 को ही सीएम साहब एक तरफ खड़े थे मंच पर, हम दूसरी तरफ खड़े थे, और उन्हें 2 बार गैलेंट्री मेडल एक ही कार्यक्रम में मिले। ये बहुत कम होता है।
आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल होने खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीएम ने भी आशीष की बहादुरी को सलाम किया और एमपी के लाल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि आशीष के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और उनके भाई अंकित शर्मा को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। हमारे आशीष शर्मा जी के परिवार के जो छोटे भाई हैं, सब नियमों को शिथिल करते हुए सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति देने वाले हैं। 1 करोड़ की धनराशि देने वाले हैं और एक पार्क जैसा सब गांव के लोगों की इच्छा है, एक पार्क भी बनाना और एक स्टेडियम दोनों आशीष शर्मा जी के नाम पर बनाने की यहाँ घोषणा करता हूँ। आशीष शर्मा का जन्म 14 फरवरी 1994 को हुआ था। साल 2016 में 22 साल की उम्र में एसआई के तौर पर पुलिस ज्वाइन की। इससे पहले वो इंटेलिजेंस विंग में आरक्षक पद पर रहे। नक्सल मोर्चे पर आशीष ने अदम्य साहस दिखाया, जिसके बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। उन्हें 2 बार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशीष जिस मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे, वो हमेशा अपने साथियों के हीरो रहे। उनके गांव बुहानी में उनके दोस्त भी कहते हैं कि उनके जैसा कोई यार नहीं था। पहले दिन से मिलने से लेके आज तक की हर याद लौट लौट के बार बार दिमाग में घूम रही है। 1 मिनट ऐसा नहीं निकल रहा जब उसकी याद ना आ रही हो। किसी चीज़ में ना मन लग रहा है। उस जैसा लड़का दोबारा शायद ही कभी किसी को वैसा दोस्त मिलेगा। आशीष शहीद हो चुके हैं। उनका भाई भी पुलिस में ही जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि अब आशीष की शहादत के बाद उनके भाई अंकित शर्मा को सरकार सरकारी नौकरी देगी। 2 महीने बाद ही आशीष की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गुदड़ी का ये लाल अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जय हिंद। एनडीटीवी के लिए नरसिंहपुर से आशीष जैन की रिपोर्ट।